हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी स्टोरी है द सॉल्ट वेंडर एंड हिज डोंकी। सॉल्ट नमक, वेंडर बेचने वाला, डोंकी गधा, नमक बेचने वाला और उसका गधा। सो आज की स्टोरी में हम क्या सीखेंगे? हम नए नए वर्ड मीनिंग सीखेंगे, उनका यूसेज सीखेंगे, उनको यहाँ पर कैसे यूज़ किया गया है इस स्टोरी में और हम उनको अपने डेली रूटीन में कैसे यूज़ कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम कुछ वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे। यहाँ पर एग्जैक्ट फॉर्मेशन क्या है, सेंटेंस फॉर्मेशन क्या है वो सीखेंगे, और हाउ टू रीड द सेंटेंस एंड हाउ टू ब्रेक द सेंटेंस, हम वो चीज़ सीखेंगे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हाउ टू ट्रांसलेट इट। So, how to use all these things in our daily routine. So all these things will help us a lot in improving our English skills in all the ways. So without wasting the time, let's start. A salt vendor had a donkey. एक सॉल्ट नमक वेंडर बेचने वाला, एक नमक बेचने वाला हैड जैसे है होता है कि रखना, रखता है, के पास है, तो हैड का मतलब होता है कि रखता था या उसके पास था। एक गधा, एक नमक बेचने वाले के पास एक गधा था। एवरी मॉर्निंग ही लोडेड द डोंकी विद बैग्स ऑफ सॉल्ट। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक यानी हर सुबह। ही लोडेड, लोडेड मीन्स भार लादना या उसके ऊपर वेट डालना। सो एवरी मॉर्निंग ही लोडेड द डोंकी, गधे को किसके साथ? विद बैग्स ऑफ सॉल्ट, नमक के थैलों के साथ। सो एवरी मॉर्निंग ही लोडेड द डोंकी विद बैग्स ऑफ सॉल्ट। सो हर सुबह, हर रोज़, हर सुबह वह गधे को नमक के थैलों के साथ, नमक के बैग्स के साथ उसके ऊपर भार लादता था, उसको लादता था। Then the master and the animal went to customers who lived in surroundings villages. Then तब, मास्टर गुरु या मालिक, तो यहाँ पर ये उसका मास्टर, ये उसका मालिक है। देन द मास्टर एंड द एनिमल यानी जो जानवर है, जो गधा है, वो वेंट गए, गो जाना, वेंट गए, गो वेंट गोन। वेंट इज सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। गए, कहाँ गए? टू कस्टमर्स, ग्राहकों के पास गए। हु लिव्ड इन सराउंडिंग्स विलेजेस, अब उनकी बात कर रहे हैं। हु यहाँ पर किन की बात है? इन कस्टमर्स की बात है कि जो लिव्ड, जो रहते थे, कहाँ रहते थे? इन सराउंडिंग्स विलेजेस। सराउंडिंग्स यानी आसपास के, चारों तरफ के, विलेजेस गांवों में, जो आसपास के गांवों में चारों तरफ रहते थे। On the way, the vendor and the donkey had to cross several streams and small rivers. On the way यानी रास्ते में, रास्ते पर। The vendor यानी वो बेचने वाला, नमक बेचने वाला, and the donkey मतलब गधा, had to cross, had मतलब करना था, करना पड़ता था। जैसे हम बोलते हैं कि आई हैव टू डू इट, मतलब मुझे यह करना है। यू हैव टू डू इट, आपको यह करना है। तो हैव की पास्ट फॉर्म हैड, यू हैड टू डू इट, आपको यह करना था। ही द डंकी हैड टू क्रॉस सेवरल स्ट्रीम्स। सो डंकी को क्या करना था? हैड टू क्रॉस, पार करना था। क्या पार करना था? सेवरल स्ट्रीम्स, सेवरल मतलब कई, स्ट्रीम्स मतलब धारा या झरने, रिवर्स नदियाँ। सो डंकी को कई धाराएं, कई झरने या छोटी छोटी जो नदियाँ थी वो पार करनी थी। One morning the donkey accidentally tumbled in water while crossing a river. One morning, एक सुबह, द डोंकी एक्सीडेंटली मीन्स अचानक से या संयोग से, टम्बल्ड इन वाटर, टम्बल मीन्स अचानक से गिर जाना या लुढ़क जाना। इन वाटर, टम्बल्ड लुढ़क गया, अचानक से गिर गया। कहाँ गिर गया? इन वाटर, पानी में गिर गया।
वाइल, वाइल का मतलब होता है कि जब या जिस समय की बात करें, किसी समय के दौरान की बात करें तो वाइल यूज़ होता है। और वाइल का जबकि के लिए भी यूज़ होता है। अगर हम जबकि कहीं पर इसका यूज़ अगर जबकि के लिए है तो इसका मीनिंग जबकि भी लगेगा, और कहीं समय की अगर बात है, किसी समय के दौरान की बात है, तो हम वाइल भी यूज़ करते हैं। तो वाइल क्रॉसिंग रिवर यानी नदी को क्रॉसिंग पार करते समय, तो पार करते समय क्या हुआ, एक्सीडेंटली टम्बल्ड इन वाटर, एक्सीडेंटली अचानक से वह पानी में लुढ़क गया। कौन, डंकी। वन मॉर्निंग यानी एक सुबह गधा एक नदी को पार करते समय अचानक से पानी में लुढ़क गया। अ लॉट ऑफ सॉल्ट इन द बैग्स गॉट डिजॉल्व्ड इन द वाटर। अ लॉट ऑफ सॉल्ट, लॉट ऑफ मीन्स बहुत ज़्यादा, सॉल्ट नमक, अ लॉट ऑफ सॉल्ट बहुत ज़्यादा नमक, इन बैग्स बैग में, थैलों में, गॉट डिजॉल्व्ड, डिजॉल्व मतलब पिघल जाना, डिजॉल्व्ड मतलब पिघल गया, गॉट डिजॉल्व्ड मतलब पिघल गया, इन द वाटर पानी में। सो बहुत ज़्यादा नमक, अ लॉट ऑफ वाटर इन द बैग्स बैग में बहुत ज़्यादा जो नमक है वो गॉट डिजॉल्व्ड इन द वाटर पानी में पिघल गया। सो द बर्डन ऑन द डंकीज बैक बिकेम मच लाइटर। सो इसलिए जो बर्डन, जो भार था, भार ऑन द डंकीज बैक गधे की कमर पे, डंकीज बैक, बैक उसकी कमर, डंकी की बैक पे, बिकेम मीन्स हो गया, बिकम होना, बिकेम हो गया, मच मीन्स काफ़ी, लाइटर, लाइट मीन्स हल्का, लाइटर मीन्स और भी हल्का, लाइटर, लाइटेस्ट और भी ज़्यादा हल्का हो गया। सो क्या हुआ, सो द बर्डन ऑन द डंकीज बैक बिकेम मच लाइटर, इसलिए जो डंकी की जो बैक पे बर्डन था वो मच लाइटर, बिकेम मच लाइटर बहुत ज़्यादा हल्का हो गया। द वेंडर रिटर्न होम विद हिज एनिमल, जो बेचने वाला था वो रिटर्न मीन्स वापस, वापसी, कहाँ वापसी, रिटर्न होम घर वापस आ गया, विद हिज एनिमल उसके एनिमल यानी जानवर के साथ, यानी उस गधे के साथ वो वापस आ गया। दैट डे वॉज अ रेस्ट डे फॉर द डंकी, दैट डे यानी वह दिन, वॉज था, रेस्ट डे यानी रेस्ट आराम, रेस्ट डे आराम का दिन, किसके लिए, फॉर द डंकी, डंकी के लिए वह दिन जो था वो रेस्ट का दिन था, आराम का दिन था। नेक्स्ट डे दे वेंट आउट ऑन देयर यूजुअल ट्रिप, नेक्स्ट मीन्स अगला, डे दिन, अगले दिन, दे वे वेंट गए, वेंट आउट बाहर गए, ऑन देयर यूजुअल ट्रिप, देयर THEIR देयर उनके, और THERE देयर मीन्स वहाँ। सो उनके यूजुअल मीन्स जो आम, जो साधारण है उसके लिए हम यूजुअल यूज़ करते हैं, और हमेशा के लिए या सदा के लिए जो हमेशा जो हम काम करते हैं उसके लिए भी हम यूजुअल यूज़ करते हैं। तो यूजुअल ट्रिप जो उनका यूजुअल ट्रिप होता था, जो हमेशा की उनका यात्रा होती थी, तो उस पर वो वेंट आउट, निकल गए। द डंकी टुक अ डिप इन द फर्स्ट स्ट्रीम ऑन द वे, सो डंकी था वो, डंकी टुक अ डिप मतलब कि डुबकी लेना, टुक मतलब ली, टेक लेना, टुक उसने लिया, कहाँ डिप लिया उसने, इन द फर्स्ट स्ट्रीम, फर्स्ट जो झरना आता था पहले उसमें, ऑन द वे यानी रास्ते पर जो पहला झरना आता था उसमें उसने डिप ली। सो डंकी ने रास्ते पर पहले झरने में डुबकी ली। Again the burden became light and the trip for the day was cancelled. Again दोबारा जो burden, जो बोझ था वो became हो गया, light हल्का, दोबारा जो बोझ था वो became light हल्का हो गया, and और क्या हुआ, the trip for the day was cancelled, जो उस दिन का जो ट्रिप था, जो उस दिन की जो यात्रा थी वो कैंसिल हो गई, रद्द हो गई, कैंसल्ड हो गई, रद्द हो गई, कैंसिल रद्द होना, कैंसिल रद्द हो गई। द मास्टर वॉज वेरी एंग्री विद द डंकी,
जो मास्टर था, जो उसका मालिक था, वॉज वेरी बहुत एंग्री, बहुत गुस्सा था, विद द डंकी, डंकी के साथ, यानी डंकी से, गधे से। जो मास्टर था, जो मालिक था, वो गधे से बहुत गुस्सा था। ही वॉज श्योर दैट द सेकेंड डेज डिप ऑफ द डंकी वॉज इंटेंशनल। ही वॉज श्योर, उसे पूरा विश्वास था। ही वॉज श्योर, उसे पूरा यकीन, श्योर विश्वास या यकीन था। दैट की, किस चीज़ का यकीन था उसको, किस चीज़ का विश्वास था। दैट द सेकेंड डेज ट्रिप, सेकेंड दूसरा, डेज द डे अपोस्ट्रोफी एस, यानी दिन का, दूसरे दिन का जो डिप, डुबकी थी, किसकी, डिप ऑफ द डोंकी, जो गधे की डुबकी थी जो दूसरे दिन की, वॉज इंटेंशनल। इंटेंशनल मतलब कि जानबूझकर, सुविचारित, तो जानबूझकर, बहुत ही जानबूझकर की गई थी वो। दूसरे दिन की जो डुबकी थी जो गधे की, वो बहुत जानबूझकर की गई थी। और इस चीज़ का वह है, ही वॉज श्योर, उसे पूरा विश्वास था इस चीज़ का। सो ही गेव हिम हार्ड ब्लोज विद हिज स्टिक, इसलिए ही गेव हिम, गेव देना, हिम उसको, हार्ड, हार्ड बहुत कठिन, ब्लोज, ब्लो मीन प्रहार, ब्लोज बहुत ज़्यादा प्रहार, विद हिज स्टिक, स्टिक मतलब छड़ी, हिज उसकी छड़ी के साथ, विद हिज स्टिक उसकी छड़ी के साथ। क्या किया उसने उसकी छड़ी के साथ, गेव हिम दिया, उसको दिया, क्या दिया उसको, हार्ड ब्लोज बहुत ज़्यादा कठिन, बहुत ज़्यादा उसको प्रहार दिए, यानी बहुत ज़्यादा उसको चोटें दी। ही सैड उसने कहा, क्या कहा उसने, इफ द स्टूपिड एनिमल of mine becomes so clever, it will be all up with me. He said, if the stupid animal of mine, अगर stupid मूर्ख, animal जानवर, of mine यानी मेरा, of mine मेरा, becomes मतलब हो जाना, तो becomes मतलब एस लगा इसके पीछे, सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगता है, तो यहाँ पर एस लगाया हुआ है। सो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है। बिकम्स, एनिमल बिकम्स, अगर एनिमल हो जाता है, उसका मूर्ख जो है, अगर उसका मूर्ख जो जानवर है वो बिकम्स हो जाता है, क्या हो जाता है, सो क्लेवर, अगर इतना चालाक, क्लेवर चालाक, अगर इतना चालाक हो जाता है अगर, तो क्या होगा फिर, इट विल बी ऑल अप विद मी, ऑल अप विद मी, इट इज़ अ फ्रेजल वर्ब, सो इट विल बी ऑल अप विद मी, सो मेरे साथ जो है यही होगा, विल बी फ्यूचर टेंस, इट विल बी यही होगा, ऑल अप विद मी मेरे साथ यही होगा। आई मस्ट टीच हिम अ लेसन, आई मस्ट मॉडल है, और मॉडल इसका मीनिंग जो यहाँ पर ज़रूरी की सेंस में लगता है। आई मस्ट टीच हिम, मुझे उसे, हिम उसे, टीच सिखाना चाहिए, अ लेसन एक पाठ यानी सबक, मुझे उसको एक सबक, टीच सिखाना चाहिए, मस्ट टीच अवश्य सिखाना चाहिए, ज़रूर सिखाना चाहिए। So the next day he loaded the donkey with bales of cotton. So next day, so इसलिए next day अगले दिन उसने क्या किया, he loaded उसने भार लादा, उसके ऊपर भार लादा, किसके ऊपर, loaded the donkey, डंकी के ऊपर भार लादा, he loaded the donkey with bales of cotton. बेल्स मीन्स जो गट्ठे होते हैं, जो गठरी होती है, हम उसको बेल बोलते हैं, जो बेल्स मतलब ज़्यादा गठरियाँ। कॉटन यानी कॉटन की जो सूती चीज़ें होती हैं उस कॉटन होता है, रुई को कॉटन बोलते हैं, कॉटन से सूती कपड़े बनते हैं। सो कॉटन यानी रुई के गट्ठे, रुई की गठरियों के, विद बेल्स ऑफ कॉटन यानी कॉटन की, रुई की गठरियों के साथ क्या किया उसने, लोडेड द डंकी को, गधे को लाद दिया, ही लोडेड उसने गधे को रुई की गठरियों के साथ लाद दिया, नेक्स्ट डे अगले दिन लाद दिया। When the donkey took a dip in the water, when जब donkey took a ली, क्या ली, took a dip डुबकी ली, कहाँ ली, in a water, in water पानी में, took a dip in water पानी में एक डुबकी ली, जब गधे ने पानी में एक डुबकी ली। The cotton absorbed water, जो कॉटन थी, जो रुई थी, उसने क्या किया, absorbed water, एब्जॉर्ब मीन्स सोख लेना, एब्जॉर्ब्ड सोख लिया,
क्या सोख लिया? एब्जॉर्ब्ड वाटर, वाटर्स को सोख लिया, पानी को सोख लिया कॉटन ने, रुई ने। सो क्या हुआ? एंड बिकेम मैनी टाइम्स हैवियर। एंड बिकेम, बिकम होना, बिकेम हो गई, क्या हो गई? मैनी टाइम्स, कई गुना, टाइम्स गुना, कई गुना, हैवियर भारी, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। डिग्री, डिग्री होती है हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट, यानी उसके उसकी जो लेवल है उसको बढ़ाया जाता है। हैवी यानी भारी, हैवियर और भारी, हैवियर और भी ज़्यादा भारी। सो बिकेम मैनी टाइम्स हैवियर, वह जो कॉटन थी वो पानी को एब्जॉर्ब करके कई गुना भारी बन गई, बिकेम। द डंकी हैड टू स्ट्रगल वेरी हार्ड टू कम आउट ऑफ द वाटर। डंकी हैड टू स्ट्रगल, स्ट्रगल संघर्ष करना, वेरी हार्ड बहुत ज़्यादा, बहुत कठिन, किस लिए? टू कम आउट, बाहर आने के लिए, कम आउट बाहर आना, बाहर आने के लिए, कहाँ से बाहर आने के लिए? टू कम आउट ऑफ द वाटर, पानी से बाहर आने के लिए। टू कम आउट ऑफ द वाटर, पानी से बाहर आने के लिए उसने क्या किया? स्ट्रगल वेरी हार्ड, बहुत ज़्यादा कठिन संघर्ष करना पड़ा। हैड टू, हैड वही करना था, हैड था के लिए यूज होता है, हैड। तो डंकी को, गधे को बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा था। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, उस दिन, फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, ऑनवर्ड्स आगे, ऑनवर्ड्स मीन्स आगे, उसके बाद, उस दिन के बाद, उस दिन से आगे क्या हुआ? द डंकी गेव अप द ट्रिक ऑफ डिपिंग इन अ स्ट्रीम। डंकी गेव अप, गिव अप मीन्स त्याग देना, छोड़ देना, फ्रेजल वर्ब है ये, एक साथ आती है तो ऐसे ही इसका मीनिंग निकलता है। गिव अप यानी छोड़ देना, त्याग देना। अगर आपने कोई भी चीज़ गिव अप करनी है, आपने अगर स्मोकिंग गिव अप करनी है सो गिव अप यूज़ होता है, आपने ड्रिंकिंग छोड़नी है तो गिव अप होता है। सो द डंकी गेव अप द ट्रिक, ट्रिक यानी जो उसकी तरकीब थी वो उसने गिव अप कर दी, त्याग दी, छोड़ दी। कौन सी ट्रिक थी? ट्रिक ऑफ डिपिंग इन अ स्ट्रीम, एक झरने में डुबकी लगाने की जो ट्रिक थी वो उसने गिव अप कर दी, त्याग दी। सो हम देखते हैं हमने कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स इस स्टोरी से हमने सीखे हैं। लोडेड, लोडेड लाद देना, ही लोडेड। लिव्ड इन सराउंडिंग, सराउंडिंग मीन्स चारों ओर, चारों तरफ। स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब धारा या झरने। सेवरल, सेवरल मीन्स कई। एक्सीडेंटली, एक्सीडेंटली मीन्स अचानक से, संयोग से। टम्बल, टम्बल मीन्स लुढ़क जाना, गिर जाना। टम्बल्ड लुढ़क गया, गिर गया। डिजोल्व, डिजोल्व मीन्स घुलना, डिजोल्व घुल गया। मच लाइटर, लाइटर मीन्स हल्का। बिकेम, बिकेम, बिकेम हो गया, बिकम होना, बिकेम हो गया। रिटर्न, रिटर्न वापस। यूजुअल, यूजुअल मतलब आम, जो साधारण होता है, जो हर रोज डेली करते हैं हम। यूजुअल, यूजुअल डेली कोर्स मतलब जो रोज हम डेली कार्य करते हैं, डेली कोर्स। स्ट्रीम, स्ट्रीम धारा। इस पेज पर क्या है? इंटेंशनल, इंटेंशनल मतलब कि जानबूझकर किया गया, सुविचारित किया गया। ब्लोज, ब्लोज मतलब प्रहार देना, मारना। आई मस्ट टीच हिम ए लेसन, मस्ट टीच मतलब अवश्य ही, टीच हिम ए लेसन एक पाठ सिखाना चाहिए। इस सेंटेंस को आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। आई मस्ट टीच हिम ए लेसन, कोई अगर आपके साथ कुछ गलत कर रहा है सो यू कैन से दैट आई मस्ट टीच हिम ए लेसन। एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब मतलब सोख लेना। स्ट्रगल, स्ट्रगल संघर्ष करना।